नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश में अरावली पर्वतीय प्रदेश। पहला भाग पढ़ा था राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में चर्चा की थी इससे पहले क्लास में। बात करें अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश की अगर बात करें तो अरावली के कुछ उपनाम हैं जो एक क्षेत्र विशेष के आधार पर अरावली के उपनामों के बारे में बात करते हैं कि उनके अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग उपनाम है। तो अरावली को देखो, अरावली कहा जाता है गुजरात में, गुजरात राज्य है उसमें अरावली को अरावली के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में साथ ही आपको याद रखना है विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण है इसके अंदर आपको अरावली को क्यों संज्ञा दी गई है, परिपत्र की संज्ञा दी गई है। अरावली आज की नहीं है, जब आप पढ़ोगे विष्णु पुराण, पुराणों के अंदर भी अरावली का वर्णन किया गया है। अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर तो अरावली पर्वतमाला उत्पत्ति के आधार पर राजस्थान के अंदर अगर उत्पत्ति के आधार पर भौतिक प्रदेशों को बांटे तो एक नंबर पर अरावली, दो पर पठारी बाग आ जाएंगे, तीन नंबर पर आ जाएंगे आपके जो मैदानी बाग है वो, और चार पर आएंगे आपका थार का मरुस्थल है जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश वो। तो अरावली को विष्णु पुराण में संज्ञा दी गई है परिपत्र की। अब देखो साथियों, पहले मैं बात करता हूं बाड़मेर। तो देखो बाड़मेर में अरावली को क्या कहा जाता है, या अरावली की जो पहाड़ी है उनको कहा जाता है मालानी। याद रखना है मालानी, बाड़मेर में मालानी की पहाड़ियां कहा जाता है। साथ ही साथ में अगर जालोर की बात करूं तो जालोर में फेमस मंदिर भी है शुंडा माता का मंदिर, तो वहीं पर याद रखना शुंडा की पहाड़ियां, शुंडा की पहाड़ियां भी कहा जाता है जालोर में। साथ में उदयपुर की अगर बात करें तो उदयपुर में अरावली पर्वतमाला को कहा जाता है अडावड़ा। उदयपुर में क्या कहा जाएगा, अडावड़ा, ये स्थानीय भाषा में यहां कहा जाता है इनको अडावड़ा। फिर आपके बात करें आबू की या सिरोही की, तो सिरोही में आपको याद रखना आपको आबू का गुलाब, सिरोही में कहा जाता है आबू का गुलाब, आबू का गुलाब। साथियों अरावली की मैं अगर बात करूं तो इसकी राजस्थान में भौतिक प्रदेश पड़ रहा है अरावली का, तो राजस्थान में अरावली के भौतिक प्रदेश का क्षेत्रफल पूछा जाए तो हालांकि मैंने पिछली क्लास में बताया था और भी बता देता हूं, इसका कुल जो क्षेत्रफल है वो आपका है 9%। अरावली का क्षेत्रफल भौतिक प्रदेश की बात करूं तो 9%। फिर इसके अंदर जो जनसंख्या निवास करती है अरावली के अंदर, तो अरावली जो भौतिक प्रदेश है वहां पर जनसंख्या निवास करती है वो है 10%। राजस्थान में भौतिक क्षेत्र है 9% हिस्सा रखता है, इसके बाद में जनसंख्या 10%। अभी आप पढ़े थे पीरी बीएसटीसी का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था इसके बारे में, राजस्थान का जो हिस्सा पूछा गया था वो भी आपके एग्जाम में पूछा गया। अंतरराष्ट्रीय सीमा बीकानेर की लगती है वो भी पूछा गया। हो सकता है कि पीटीटी में भी इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ ले। राजस्थान पुलिस है, पटवार है, प्री बीएसटीसी है, सॉरी आपके रिट है, इसके अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब अगर इसकी बात करूं तो क्षेत्रफल 9%, जनसंख्या 10% निवास करती है यहाँ पर जिलों की संख्या बात करें तो यहाँ पर जिले लगभग आप याद रखना 17 जिले अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर आते हैं, 17 जिलों की बात करें। साथियों इसके बाद में यहाँ पर वर्षा की मैं बात करूं कि अरावली पर्वतीय प्रदेश के वर्षा तो 40 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यहाँ पर 40 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अगर यहाँ की फसलों की मैं बात करूं तो वहां पर थी थार के मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर बाजरा है, मूंग है, मोट है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश पाया जाता है, तो वहां पर क्या थी, बाजरा, मूंग, मोट थी। यहाँ पर मोस्टली याद रखना आपको सबसे इंपॉर्टेंट फसल है मक्का, बहुत अच्छी याद रखना आपको मक्का। मक्का इसलिए कि पहाड़ी जो क्षेत्र होगा वहां पर मक्का उगाया जाता है, उपजाऊ ज्यादा होता है। और यहाँ की जो मिट्टी की बात करूं या मृदा की मैं बात करूं तो आपको याद रखना कंकरीली, भूरी गेदो, लाल गेदो, ये प्रमुख यहाँ की मिट्टियां पाई जाती है। जैसे फसलें मक्का, मृदा कंकरीली, भूरी, लाल। वर्षा 40 से 80 सेंटीमीटर, जिलों की संख्या 17 हो गई, क्षेत्रफल 9 हो गया, जनसंख्या 10% यहाँ पर निवास करती है। अब अगर इसकी मैं बात करूं तो अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार कहां से कहां तक है, देखो राजस्थान में जो विस्तार है वो आपको याद रखना है झुंझुनू जिले से अरावली का विस्तार होगा। झुंझुनू जिले से लेकर फिर आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा होते हुए गुजरात की ओर चली जाती है अरावली। तो याद रखना आपका झुंझुनू से इसकी शुरुआत होती है अरावली की। अरावली की टोटल में बात करूं कुल, तो देखो अरावली का उद्गम स्थान अगर पूछ लिया जाए तो दिल्ली की रायसेन की जो पहाड़ियां हैं वहां से अरावली का प्रारंभिक बिंदु होता है,
और उसके बाद कहां पर देखो केंद्र शासित प्रदेश हो गया आपका दिल्ली, तो फिर जाएगी हरियाणा, हरियाणा के बाद में आएगी आपके राजस्थान, राजस्थान के बाद के अंदर कहां जाएगी आपके गुजरात। तो 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में अरावली का क्या है टोटली विस्तार है, फैली हुई है। कुल लंबाई की बात तो 692 से 550 राजस्थान में, याद रखना राजस्थान में अरावली की 692 से 550 अरावली की कुल लंबाई है। कितनी है 692 से 550, तो लगभग 80% जो हिस्सा है 79.48 के समथिंग है, लेकिन आपको याद रखना 80% का जो हिस्सा है वो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का जो हिस्सा है वो सर्वाधिक राज्य जो पूछे तो राजस्थान के अंदर है। फिर दिल्ली की रायसेन की पहाड़ियां से स्टार्ट होती है। आपके दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है वो भी कहा है अरावली पर्वतमाला के, याद रखना वहां पर बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन का आपको पूछ लेता है निर्माण किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछ भी ले, नॉर्मल बात है, अरावली से संबंधित नहीं है लेकिन बता देता हूं। 1911 में इसका निर्माण किया था, रूपरेखा या मॉडल तैयार किया था सर लुडविन एडविन ऐसा कुछ नाम था, उन्होंने तैयार किया था। फिर नेक्स्ट बात करें दिल्ली से लेकर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात होते हुए चली जाती है। राजस्थान के 17 जिलों में इसका क्या है टोटली विस्तार है। अब राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो अरावली का सर्वाधिक विस्तार पूछ लिया जाए कि अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है, तो याद रखना आपको सर्वाधिक विस्तार है उदयपुर जिले में। उदयपुर में अरावली का सर्वाधिक विस्तार या फैला हुआ है। सबसे कम विस्तार की मैं बात करूं तो वो आपका है अजमेर जिला। अरावली का सबसे कम जो विस्तार फैला हुआ है वो अजमेर जिले में है। अब अगर आपके ये बात की जाए टोटल ऑल ओवर की तो सर्वाधिक उदयपुर, कम अजमेर हो गया। उच्चतम बिंदु ये भी याद रखना चाहिए, अरावली का सबसे ऊंचा बिंदु तो क्या हो जाएगा गुरु शिखर जो चोटी है, चोटियों से द्वारा याद रखेंगे तो गुरु शिखर जो होगी वो अरावली का सबसे उच्चतम बिंदु है गुरु शिखर, जिसकी टोटली लंबाई है 1722 और कहीं पर आपको लिखाई मिलेगी 1727। कारण जो 5 मीटर का जो ये अंतर आ रहा है साथियों, ये एक मंदिर बना हुआ है, याद रखना टेम्पल यानी मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर की लंबाई अगर इसमें 5 जोड़े 22 में तो 27 होगी, नहीं जोड़े तो 22, वास्तविक 1722 है। मंदिर बन गया तो 5 मीटर और जोड़ दो तो टोटली 1727। तो एग्जाम आपको 22 भी दे सकता है 27 भी दे सकता है। जैसे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि भाई क्या दिया गया है या क्या नहीं दिया गया है। अब देखो विस्तार झुंझुनू जिले से होता हुआ अरावली पर्वतमाला आगे बढ़ती है। फिर है अरब सागर, ये इतना थोड़ा नोट करते ना, अरब सागर। अरब सागर जो है उसको अरावली का पिता कहा जाता है, ये भी याद रखना। अरावली का पिता किसे कहा जाता है, अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। स्थानीय भाषा के अंदर इसको क्या कहा जाता है, अरावली को मेरू कहा जाता है, मेरू की पहाड़ियां, ये भी याद रख लेना। स्थानीय भाषा में अरावली को मेरू की पहाड़ियां भी कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु बात करें गुरु शिखर, निम्नतम बिंदु कहीं पर आपको देखो साथियों निम्नतम बिंदु की बात करो तो वो आपको याद रखना है जो आपका अजमेर जिला है वो जो उसकी पहाड़ियां है उसको निम्नतम, पुष्कर की पहाड़ियों को निम्नतम बिंदु बताया गया है। पुष्कर की पहाड़ियां निम्नतम बिंदु की बात करें तो पुष्कर की जो पहाड़ियां है वहां पर निम्नतम बिंदु बताया गया है। अब साथियों एक RS 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, अरावली पर्वतमाला जो है किन किन बातों पर निर्भर करती है, ऑप्शन दिए गए थे। तो हम बात करते हैं अरावली पर्वतमाला के बारे में और कौन कौन सी बातें। देखो तो अरावली पर्वतमाला की अगर मैं बात करूं तो अरावली पर्वतमाला सबसे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे आप तो एक तो वर्षा, क्या मानसून या वर्षा अरावली पर्वतमाला पर निर्भर करती है? जी सर करती है। अरावली पर्वतमाला जो है वो आपके राजस्थान को 2 भागों में बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है। ये भी आप पढ़ोगे कि अगर अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहां से कहां तक है, या राजस्थान के उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर फैली हुई है, उत्तरी दक्षिण तो हम पढ़ेंगे उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली, इसको विभाजन करके तो बीच में से होकर गुजरने के कारण अरावली वर्षा जो रेखा उसको समरेखा यानी 50-50 सेंटीमीटर में बांट देती है। दूसरी बात करूं तो वर्षा हो गई, फिर है भौगोलिक स्थिति भी निर्भर करेगी। भौगोलिक स्थिति कैसे निर्भर करेगी साथियों, अरावली पर्वतमाला जो होगी भौगोलिक स्थिति जैसे अभी हम पढ़े थे थार का या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला का हिस्सा नहीं था, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा था। तो वहां पर कटीले क्या थे, वृक्ष पाए गए थे, वहां पर वर्षा भी कम हो रही थी, वहां की जो वनस्पति थी वो अलग थी, वहां का जो तापमान था वो भी ज्यादा होता, गर्मियों में सर्दियों में कम था। यानी इस प्रकार ऑल ओवर बात करूं
तो मानसून भी निर्भर करता है, भौगोलिक जो प्रदेश है वो भी निर्भर करता है, वर्षा भी करती है। फिर अगर बात करें तो खनिज की अगर हम बात करेंगे, खान और खनिज के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो खनिज लगभग आप जितने भी खनिज पढ़ोगे, रॉक फास्फेट है या फिर आपके जितने भी खान्य वगैरह खदानें जब आप पढ़ोगे, तो खनिज यानी लगभग 70% जो खनिज है वो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो खनिज भी निर्भर करते हैं क्या, ये भी ऑप्शन था उसमें जी। वर्षा है, भौगोलिक परिवेश है, खनिज है, या अरावली पर्वतमाला पे भी डिपेंड करता है। फिर आपके जितने नदियां हैं, नदियों का उद्गम स्थल होता है राजस्थान में, लगभग नदियों का उद्गम स्थान, पूरी नहीं कहता ना तो मैं टोटल खनिजों की बात करूंगा ना नदियों में, क्योंकि देखो खनिजों में बात करूं तो राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर आपके खनिज तेल, खनिज गैस भी निकलती है, वो अरावली का हिस्सा नहीं है। बाकी जो शेष कोई ऐसे खनिज है तो लगभग की बात करूं तो 70% खनिज अरावली से निकलते हैं। नदियों की बात करें, जैसे नागपाड़ अजमेर से लूणी नदी निकलती है, बेराट जो जयपुर है वहां से भी नदी निकलती है। तो आप जितनी भी नदियां पढ़ोगे तो नदियों का जो उद्गम स्थान है वो भी अरावली पर्वतमाला से लगभग माना गया है। तो अरावली पर्वतमाला नदियां प्रवास माना जाता है, खनिज भी माना जाता है, वर्षा भी माना जाता है, और भौगोलिक स्थिति भी निर्भर करती है। तो वापिस देखो, अरावली गुजरात में अरावली कहते हैं, विष्णु पुराण में परिपत्र, बाड़मेर में मालानी, जालोर में सुंडा की पहाड़ियां, उदयपुर में अड़ावड़ा, सिरोही में आबू का गुलाब। और आपके देखो क्षेत्रफल की बात करो तो 9% जनसंख्या 10% निवास करती है। टोटल राजस्थान के ये एलडीसी में पूछा गया था, अरावली में कितने जिले हैं? 17। वर्षा 40 से 80 सेंटीमीटर के मध्य होती है। प्रमुख फसल की बात करूं तो मक्का, मर्दा है जो कंकरीली है, भूरी है, लाल है, ये पाई जाती है। विस्तार राजस्थान में झुंझुनू से होते हुए, फिर आपके झुंझुनू, सीकर, इनसे होते हुए फिर अंत में डूंगरपुर, बांसवाड़ा होते निकल जाती है। अरब सागर को अरावली का क्या कहा जाता है? पिता यानी फादर। अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। इसके बाद में अरावली की सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, सबसे कम अजमेर जिले में। उच्चतम बिंदु गुरु शिखर, अरावली का उच्चतम बिंदु 1722, 1727, दोनों में से कुछ भी एग्जाम में मिल जाए तो कर देना। मेन तो 22 से 5 मीटर मंदिर होने के कारण इसको 27 इंक्लूड करके, तो 1727 और 1722। फिर है निम्नतम बिंदु पुष्कर की पहाड़ियां, अजमेर। अरावली की कुल लंबाई की बात करें तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैली हुई है। 692 में से 550 राजस्थान में, यानी 80% इसका हिस्सा है। इसी के किनारे पर आप पढ़ोगे करोल बाग जो दिल्ली का, वो भी अरावली के किनारे बसा हुआ। अब बात करते हैं 1911 में राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया था, एडविन लुडविन ने निर्माण किया था। प्रथम व्यक्ति कौन था जो राष्ट्रपति भवन में रहा था? यही था। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो अरावली पर्वतमाला वर्षा पे भी डिपेंड करती है, यानी वर्षा को भी बांटती है, भौगोलिक स्थिति निर्भर करती है, नदियां, फिर इसके बाद खनिज। यह है अरावली की प्रमुख विशेषता। अब बात करते हैं अरावली के बारे में और कौन सी बातें, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब साथियों, ये तो हमने पढ़ा था अरावली की कुछ बातें, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। 2-4 चीजें और बता देता हूं। वनस्पति उष्ण कटिबंधीय लिख लेना, आप साथ में नोट करते रहे। वनस्पति उष्ण कटिबंधीय वनस्पतियां पाई जाती है। उपाद्र जो जलवायु पाई जाती है, कोपेन के जलवायु का वर्गीकरण का नियम भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके बाद साथियों, अरावली पर्वतमाला की बात करें तो हम पढ़ेंगे कि अरावली पर्वतमाला को कितने भागों में बांटा गया है। जिस प्रकार पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हमने पढ़ा था, 2 भागों में बांटा था, पहले शुष्क, अर्धशुष्क, फिर शुष्क को बांटा था, फिर अर्धशुष्क को बांटा था। तो अरावली पर्वतमाला को हम बांटेंगे और इसके बारे में प्रमुख कौन से वर्णन करके इसके बारे में बातें हैं वो हम चर्चा करते हैं। तो अब देखो साथियों, आगे हम पढ़ते हैं अरावली पर्वतमाला के भाग। तो देखो, पहला है उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली 3 भागों में बांट कर हम पढ़ेंगे। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, और उसके बाद में अंत में हम पढ़ेंगे दक्षिण की अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला की सर्वप्रथम बात करें तो आपके कंप्लीटली जो चोटियां पूछी जाए, टोटल ऑल ओवर अरावली की चोटियां, तो याद रखना आपको सबसे इंपोर्टेंट चोटियां जो आपको सिरोही में मिलेगी, जो दक्षिणी अरावली में बता दूंगा मैं आपको। तो पहले मैं आपको अरावली, उत्तरी अरावली के बारे में बताता हूं, उत्तरी अरावली होती क्या है। तो अब है उत्तरी अरावली। देखो साथियों, उत्तरी अरावली जो फैली हुई है वो है आपके प्रारंभिक बिंदु उत्तरी अरावली का। तो उत्तरी अरावली का जो प्रारंभिक बिंदु है
वो है आपके झुंझुनू। झुंझुनू से लेकर आपके जयपुर, जयपुर तक फैली हुई है। झुंझुनू से जयपुर के मध्य फैली हुई है, वो है आपके उत्तरी अरावली। झुंझुनू के अंदर कहां है? झुंझुनू से जयपुर, जयपुर की सांबर झील तक ये फैली हुई है। अब देखो इसकी बात करें तो यहां पर कौन कौन सी बातें इंपोर्टेंट आपको रखनी है। प्रारंभ झुंझुनू से लेकर जयपुर तक इसका विस्तार है। अब इसकी इंपोर्टेंट बात करें तो देखो यहां पर जो झुंझुनू जिला है वहां पर आपके यहां पर बना हुआ है एक, याद रखना, शाकंभरी माता का मंदिर है, जहां पर लोहागढ़ फेमस है अरावली। इसके बाद में जीण माता का मंदिर सुना होगा आपने, जीण माता का, हर्षनाथ की पहाड़िया, जीण माता का मंदिर, हर्ष बेरूत का मंदिर भी है वहां पर, वो भी अरावली पर्वतमाला पे बना हुआ है। अलवर से लेकर आपके जो झुंझुनू है उसके मध्य तोरावाटी की पहाड़ियां कहा जाता है। फिर इसके बाद अगर अरावली की, मध्य की अरावली की बात करें, उत्तरी अरावली की अगर बात करें तो देखो उत्तरी अरावली झुंझुनू के अंदर और सीकर सबसे इंपोर्टेंट याद रखना, ये जिले इसके अंदर आते हैं। अब इसकी बात करें सबसे उच्चतम बिंदु या चोटी की बात करूं, चोटी तो इसकी है रघुनाथगढ़। प्रश्न पूछ लेता है उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़, 1055 मीटर है इसका, याद रखना 1055 मीटर उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटी है। इसके बाद में बात करें तो यहीं पर यानी उत्तरी अरावली में रेवासा, याद रखना रेवासा सीकर में, यहीं पर एक खारे पानी की झील है, रेवासा खारे पानी की झील, याद रखना खारे पानी की झील है, रेवासा खारे पानी की झील है। चोटी की बात करें प्रमुख चोटी तो आपके हो जाएगी रघुनाथगढ़। झुंझुनू से लेकर जयपुर तक ये फैली हुई है, सांबर झील तक। और इसके प्रमुख अगर मैं दर्शनीय स्थल की बात करूं तो जीण माता का मंदिर है, हर्षनाथ की पहाड़ियों पर हर्ष बेरू का भी मंदिर है वहां पर बना हुआ, सांबर के चौहानों ने बनाया था, वो भी आपको साथ में याद रखना है। इसके बाद अगर बात करें तो शाकंभरी माता के लोहागढ़ एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, वो भी याद रखना आपको। तो ये है उत्तरी अरावली की प्रमुख बातें। उत्तरी अरावली की सबसे प्रमुख चोटी पूछा जाए तो है आपके रघुनाथगढ़, मालखेत 1052 मीटर। फिर है लोहागढ़, लोहागढ़ की बात करें तो 1051, यह है उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां। सीकर में मालखेत, लोहागढ़, ये भी आपको साथ में याद रखना उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली के बारे में बात कर ली। अब है मध्य अरावली। मध्य अरावली कहां से कहां तक फैली हुई है इसके बारे में बात करते हैं। देखो उत्तरी अरावली की अगर जिलों की बात करूं तो जयपुर हो जाएगा, सीकर हो जाएगा, झुंझुनू हो जाएगा, नागौर का भी कुछ हिस्सा आएगा, इसके बाद दौसा का भी कुछ हिस्सा आएगा, और आपके जैसे करौली, सवाई माधोपुर, और कौन सा हिस्सा है, करौली है, सवाई माधोपुर, ये भी हिस्सा आएगा, पांचना बांध, उसके बाद में केवला देवी अभियान उत्तरी अरावली के अंदर भी आता है, ये आपको याद रखना है। और आपके साथ में सवाई माधोपुर, रणथंभौर दुर्ग या रणथंभौर जो आएगा वो भी इसमें आएगा। लेकिन रणथंभौर में इतना जरूर याद रखना अरावली व विंध्याचल पर्वतमाला मिली हुई है, यहाँ पर दोनों का रूप देखने को मिलेगा। तो उत्तरी अरावली की प्रमुख बातें याद रखनी है आपको। सबसे प्रमुख है चोटी पूछी जाती है आपके उत्तरी अरावली। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मध्य अरावली। देखो साथियों मध्य अरावली, इसकी अगर आप ये भी याद रखना इसकी दर्रे पूछ लिया जाए तो उत्तरी अरावली की कोई भी दर्रे नहीं है, नो, उत्तरी अरावली की दर्रा कुछ भी नहीं है। फिर बात करते हैं मध्य अरावली की। तो मध्य अरावली के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपको बात याद रखना है कि ये सांबर झील जयपुर से लेकर अजमेर तक फैली हुई है। सांबर जयपुर से लेकर, सांबर से जयपुर, जयपुर से लेकर अजमेर तक मध्य अरावली फैली हुई है। और मध्य अरावली की चर्चा करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको यही याद रखना है कि मध्य अरावली में अजमेर जिला ही आता है। मध्य अरावली अजमेर जिला आता है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करूं मैं तो यहां पर आपको याद रखना 933, कई किताबों में 933 पॉइंट समथिंग है, 47 के करीब है, और कई किताबों पर आपके 934 दिया गया है, ये भी याद रखना। तो ये की बात है 933 पॉइंट समथिंग, 934 का पर बताया गया है। वो आपके मोरमजी, मोरमजी, टोटगढ़, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना मोरमजी, टोटगढ़। इसके बाद में 870 कौन सी है, तारागढ़,
तारागढ़ 870। और मध्य अरावली की सबसे इंपोर्टेंट याद रखना, केंद्र बिंदु पूछा जाए तो तारागढ़। इसके बाद में आपके नागपाड़, 3 प्रमुख चोटियां मोरमगढ़, तारागढ़, 895 के करीब नागपाड़ की चोटी है, आपको ये भी याद रखना है। अब है कि मध्य अरावली में अजमेर से जयपुर के मध्य आता है, तारागढ़ दुर्ग भी बना हुआ है, सबसे ऊंची चोटी मोरम घाट है। कपी उस बांस को सिसुरा दे, ये दरे याद रखना आपको। कपी उस बांस को सिसुरा दे, पहली है कचवाली, पी का हो जाएगा पीपली, लिखते उदाबारी, ऊ का उदापारी उदाबारी, सी का शिवपुरी और दे का देवारी। ये इसकी प्रमुख दरें हैं। उत्तरी अरावली की एक भी दरा नहीं थी। मध्य अरावली की दरे की बात करूं तो कपी उस बांस को सिसुरा दे, यानी कचवाली, उदाबारी, पीपली, शिवपुरी और देवारी। सबसे इंपोर्टेंट अगर आपके एग्जाम में पूछ ले जाइए दरें दो। तो दोस्तों मध्य अरावली हो गई, उत्तरी अरावली हो गई, इसके बाद में दक्षिणी अरावली और सबसे इंपोर्टेंट अरावली की बात करें तो दक्षिणी अरावली की चर्चा करेंगे अब। तो आगे देखो कि दक्षिणी अरावली की कौन कौन सी बातें हमें याद रखनी है। देखो दक्षिणी अरावली का सबसे इंपोर्टेंट आपको याद रखना विस्तार। ये कहां से कहां तक फैली हुई है, देखो ये फैली हुई है आपके अजमेर से लेकर सिरोही तक फैली हुई है। ये अजमेर से सिरोही के मध्य फैली हुई है। और सर्वाधिक जो विस्तार है इसका, सर्वाधिक वो आपको याद रखना उदयपुर जिले में इसका, दक्षिण अरावली का सर्वाधिक विस्तार है उदयपुर में। औसत ऊंचाई की बात को तो 1000 मीटर से ज्यादा औसत ऊंचाई है, और यहाँ की चोटियां भी 1000 से ज्यादा ऊंचाई पर है। तो दक्षिणी अरावली अजमेर से सिरोही के मध्य फैली हुई है, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में इसका। यहीं पर इसकी सबसे इंपोर्टेंट अगर बात करें तो चोटियां, जो राजस्थान की ऑल ओवर अरावली की सबसे ऊंची चोटियां की बात करें तो दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियां सबसे ऊंची चोटियां होगी। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करूं तो सबसे उच्चतम बिंदु कह दूं या ऊंची चोटी कह दूं तो वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर की लंबाई है वो है 1722 या 27। 5 मीटर मंदिर को जोड़ोगे तो हो जाएगी 27, मंदिर नहीं जोड़ोगे तो 22। गुरु के बाद में आएगा शेर, गुरु शिखर के बाद में आएगा शेर, गुरु से तो शेर की हो जाएगी 1597। ये हो जाएगी आपके फिर दिलवाड़ा की तो हो जाएगी 1442। गुरु से जरा झरगा हो जाएगी आपके 1431। ये है प्रमुख इसकी चोटियां है। गुरु शिखर को अन्य नामों से भी जाना जाता है, संतों का शिखर की भी संज्ञा दी गई है। टोड ने कहा था संतों का शिखर, गुरु शिखर। अब अगर इसकी बात करें तो औसत ऊंचाई 1000 मीटर के लगभग इसकी ऊंचाई है। सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में फैला हुआ है। इसी के सारे पर आपको यह भी याद रखना है कि प्रमुख पहाड़ियां या पहाड़ी बाग भी है। कौन से, इस उत्तरी अरावली के संबंध में बातें बता रहा हूं। और प्रमुख चोटियां और भी है इसकी, लेकिन उसके बाद जैसे कुंभलगढ़ है, कई चोटियां, इसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगा। तो सर्वाधिक विस्तार उदयपुर अजमेर से सिरोही के मध्य फैली हुई है। संतों का शिखर, गुरु शिखर को कहा जाता है। अब इसकी प्रमुख दर्रे की बात करें, देखो दर्रा की बात करें तो दर्रा में आपको याद रखना है हाथी के फूल को सोम को दे, ये याद रखना आपको। सबसे इंपोर्टेंट याद रखना आपको, एक हाथी में केवड़ा दरा, फुलवारी की नाल भी एक दरा ही है, फुलवारी की नाल, सोमेश्वर भी है, और उसके बाद में है देसूरी। ये तो हो गई इसकी प्रमुख दरा की मैं बात करूं। अब है उत्तरी अरावली के अंदर और कौन कौन सी बातें जो हमें याद रखनी है साथियों। एक तो है आपके सिरोही, और सिरोही के अंदर जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां है, याद रखना आपको। सिरोही के अंदर तीव्र ढाल वाली हो जाएगा बाकर सिरोही, बाकर, और इसकी हो जाएगी गिरवा, यानी सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां
वो तो हो जाएगी बाकर, और तस्त्रीनुमा उदयपुर की हो जाएगी गिरवा। फिर अगर बात करूं, एक तो याद रखना रागा और जरगा। रागा व जरगा पर्वतों के मध्य जो एक भाग है, पहाड़ी भाग है, वो हमेशा हरा भरा रहता है, इसीलिए इसको कहा जाता है देसरो। कहां है ये देसरो? देसरो उदयपुर का पहाड़ी क्षेत्र रागा व जरगा पर्वतों के मध्य जो है उसे कहा जाता है देसरो। फिर अगर मैं बात करूं तो डूंगरपुर बांसवाड़ा सबसे इंपॉर्टेंट याद है, वो क्षेत्र जो है पहाड़ी क्षेत्र, उसे मेवल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। मेवल प्रदेश, मेवल पहाड़ी क्षेत्र, मेवल, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, सिरोही से होकर ये स्टार्ट होता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो दर्रा की पहाड़ियां कहां स्थित है? दर्रा की पहाड़ियां झालावाड़ वे कोटा के मध्य पहाड़ियां जो है उसे दर्रा की पहाड़ियां के नाम से भी जाना जाता है। मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य, दर्रा झालावाड़ व कोटा के मध्य है। उसके बाद में रागा व जरगा देसरो के नाम से जाना जाता है, पर्वतों के मध्य जो स्थान हरा भरा। सिरोही में बाकर। तो डूंगरपुर व बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा सिरोही का जो क्षेत्र है विशेष, जो भील जनजाति सर्वाधिक वहां निवास करती है, उस क्षेत्र को कहा जाता है आपके बोमट। यानी साथियों ओलेवर की बात करते हैं, पहाड़ियों के जो उपनाम है यानी रागा जरगा पर्वतों के मध्य देसरो, कंपटीशन में पूछा जा सकता है। मेवल पूछा जा सकता है, दर्रा कहां है ये भी आपको पूछा जा सकता है। उत्तरी अरावली हो गई, मध्य अरावली हो गई, दक्षिणी अरावली हो गई, इसके बारे में बता दी। एक और हो गई भीलवाड़ा की, याद रखनी है आपको, बीजासन की पहाड़ियां। बीजासन की पहाड़ियां भीलवाड़ा में स्थित है साथियों। यह हो गई आपकी अरावली, और अरावली से संबंधित कुछ शब्दावली आती है उनके बारे में बता दिया है। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं इन अरावली पर्वतमालाओं की प्रमुख प्रमुख चोटियां कौन सी उत्तरी अरावली में, कौन सी मध्य में, कौन सी दक्षिण अरावली में स्थित है। तो साथियों मैंने कुछ अरावली पर्वतमाला की चोटियां के बारे में लिखा है। तो देखो अरावली में उत्तरी अरावली प्रमुख चोटियां रघुनाथगढ़ सीकर में है 1055। आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। सारे चोटियां मैंने यहाँ पर लिख दी है, उनकी लंबाई, जिला और चोटियों के नाम। तो कंपटीशन में या तो चोटी देकर जिला का नाम पूछ सकता है या चोटी के साथ उसकी लंबाई पूछ सकता है। तो एक बार बता देता हूँ, रघुनाथगढ़ सीकर 1055, मालखेत सीकर 1052 मीटर, लोहागढ़ झुंझुनू 1051, बेजागढ़ झुंझुनू 997, खो पर्वत जयपुर 920, बेराज पर्वत अलवर 792, बिलाली जयपुर 775, बिचून जयपुर 656, बानगढ़ अलवर 649, जयगढ़ जयपुर 646, नारगढ़ जयपुर 599, अलवर का किला अलवर 597, नेचवा सीकर में है 360 और दमदम चोटी भरतपुर में 370.22। ये थी आपके उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां। मध्य अरावली के मोरमजी घाट टोटगढ़ 900 हालांकि बता दिया है 933.72, तारागढ़ अजमेर 870, नागपुर अजमेर है वो है आपके 795। यानी मध्य अरावली की केवल अजमेर में मिलेगी। फिर दक्षिणी अरावली प्रमुख चोटियां गुरु शिखर सिरोही 1722, 1727, शेर सिरोही 1597, दिलवाड़ा सिरोही 1442, जरगा उदयपुर 1431, अचलगढ़ सिरोही 1380, कुंभलगढ़ राजसमंद 1224, जेराज सिरोही 1090, केस ऋषिकेश सिरोही 1017, कमलनाथ सिरोही 1001 और माकड़ मगरा उदयपुर में 989 और सज्जनगढ़ उदयपुर में जो 938। तो साथियों मध्य अरावली, उत्तरी अरावली, इन चोटियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब साथियों कुछ बातें जो भी थी आपको मैंने बताया है अरावली पर्वतमाला के बारे में, ये थी प्रमुख चर्चा। इसी के साथ साथियों विदा लेता हूं, नेक्स्ट क्लास में वापस मिलेंगे। इसके दो भाग, पूर्व मैदानी भाग और दक्षिण पूरी पठारी भाग बच गया, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो साथियों अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।